दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। क्या आपको याद है वो दौर जब ऑनलाइन रहने से ज्यादा जरूरी ग्राउंड पर रहना होता था? वो जमाना जब खुशियाँ वाईफाई के सिग्नल में नहीं बल्कि अपनों की खिलखिलाहट में मिलती थी। याद कीजिए वो रविवार की सुबह जब शक्तिमान देखने के लिए पूरा मोहल्ला सुनसान हो जाता था और वो 1 रुपए का सिक्का जो पीसीओ में डालकर हम दुनिया जहान की बातें कर लेते थे। आज हमारी जेब में दुनिया का सबसे महंगा फोन तो है, लेकिन वो सुकून कहाँ गया जो डाकिया की साइकिल की घंटी सुनकर मिलता था? क्या आप तैयार हैं उस सुनहरी दुनिया में वापस लौटने के लिए जहाँ रिश्ते ब्लॉक नहीं बल्कि निभाए जाते थे? तो चलिए अपनी यादों की धूल झाड़ते हैं और चलते हैं 1990 के उस जादुई दशक में जहाँ जिंदगी सच में सुकून वाली थी। वो दौर ही कुछ और था जब हमारा बचपन 4 दीवारों और मोबाइल स्क्रीन में कैद नहीं था बल्कि खुले आसमान और मिट्टी की खुशबू में सांस लेता था। 90 के दशक का बचपन मतलब घुटनों पर चोट के निशान, जेब में कंचे और हाथ में लकड़ी का लट्टू। उस समय शाम होने का मतलब घड़ी की सुई देखना नहीं होता था बल्कि सूरज का ढलना और माँ की डांट का डर होता था जो हमें खेल के मैदान से घर खींच लाता था। याद कीजिए वो गिल्ली डंडा का खेल जिसमें कोई नियम नहीं होते थे, बस एक जुनून होता था कि अपनी गिल्ली को सबसे दूर कैसे पहुंचाना है। वो टायर जिसे लकड़ी की डंडी से दौड़ाते हुए हम मीलों का सफर तय कर लेते थे मानो हम दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी चला रहे हों। उस समय दोस्तों की लिस्ट सोशल मीडिया पर नहीं बनती थी बल्कि गली के हर नुक्कड़ पर जिगरी यार खड़े मिलते थे। वो क्रिकेट का खेल जहाँ दीवार पर लगी ईंटें स्टंप बन जाती थी और जिस घर में बॉल जाती थी वहाँ से बॉल वापस लाना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता था। वो बचपन मासूम था, वो बचपन बेफिक्र था जहाँ थकान शरीर को होती थी लेकिन मन हमेशा उड़ने को तैयार रहता था। आज के बच्चों के पास गैजेट्स तो बहुत है लेकिन वो मिट्टी में खेलने का सुकून और दोस्तों के साथ बिना कारण हंसने की वो आजादी शायद कहीं खो गई है। आज हम भले ही बड़े घरों में रहते हों लेकिन 90 के दशक में हम बड़े परिवारों में रहते थे। वो संयुक्त परिवार का दौर था जहाँ घर का मतलब सिर्फ इंटगारे की दीवारें नहीं बल्कि दादा दादी, चाचा चाची और ढेर सारे चचेरे भाई बहनों का शोरगुल होता था। उस समय प्राइवेसी या निजता जैसा कोई शब्द हमारी डिक्शनरी में नहीं था और सच पूछिए तो उसकी जरूरत भी नहीं थी। एक ही कमरे में 10 लोग सोते थे, गद्दे जमीन पर बिछाए जाते थे और रात भर कहानियों और हंसी ठिठोली का सिलसिला चलता था। खाने का वक्त किसी उत्सव से कम नहीं होता था। रसोई में घर की महिलाओं का एक साथ मिलकर खाना बनाना, रोटियों का चूल्हे से सीधे थाली में आना और सबका एक साथ जमीन पर बैठकर भोजन करना, उस स्वाद का मुकाबला आज के 5 स्टार होटल भी नहीं कर सकते। उस समय घर के फैसले बंद कमरों में नहीं बल्कि सबके सामने लिए जाते थे। बड़ों का लिहाज इतना था कि दादाजी की एक खंखार से पूरा घर शांत हो जाता था। वो डर नहीं था, वो सम्मान था। दुख हो या सुख पूरा परिवार एक ढाल बनकर खड़ा रहता था। अकेलापन क्या होता है ये 90 के दशक के लोगों को पता ही नहीं था क्योंकि तब दुख बांटने के लिए 100 कंधे मौजूद होते थे और खुशियाँ मनाने के लिए पूरा घर आंगन बन जाता था। आज की स्मार्ट क्लास और भारी भरकम ट्यूशन फीस के जमाने में वो 90 वाला स्कूल याद आता है तो होठों पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। वो स्लेट और चौक की दुनिया जहाँ गलतियाँ मिटाना कितना आसान था। वो लकड़ी की सख्त बेंच जिस पर 3 की जगह 5 दोस्त ठूंस कर बैठते थे लेकिन फिर भी जगह की कमी नहीं लगती थी। उस समय स्कूल जाने के लिए ऐसी बसें नहीं आती थी बल्कि हम पैदल या साइकिल पर दोस्तों के काफिले के साथ निकलते थे। रास्ते भर बातें होती थी, हंसी मजाक होता था और स्कूल पहुँचना ही एक एडवेंचर लगता था। मास्टरों का वो खौफ आज भी याद है जब हाथ आगे करने पर छड़ी पड़ती थी। वो मार हमें चोट नहीं देती थी बल्कि हमें मजबूत बनाती थी, अनुशासन सिखाती थी। आज की तरह माँ बाप स्कूल जाकर टीचर की शिकायत नहीं करते थे बल्कि अगर घर पर पता चल जाए कि मार पड़ी है तो 2 थप्पड़ और पढ़ते थे कि जरूर तूने ही कुछ किया होगा। स्याही वाली दवात और होल्डर पेन से लिखने की वो जद्दोजहद, हाथ नीले हो जाते थे लेकिन लिखावट मोती जैसी होती थी। परीक्षा के दिनों में वो रट कर पढ़ना और पास होने पर पूरे मोहल्ले में लड्डू बांटना। वो पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी, वो हमें जिंदगी का ककहरा सिखाती थी। वो दौर था जब नंबरों की दौड़ कम थी और सीखने की ललक ज्यादा, जब हम गूगल से नहीं गुरुजी से सवाल पूछते थे। मनोरंजन का मतलब आज की तरह हजारों वेब सीरीज या OTT प्लेटफॉर्म नहीं था। तब मनोरंजन का मतलब था एक एंटीना, एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और पूरा मोहल्ला। 90 के दशक में टीवी सिर्फ एक डिब्बा नहीं था, वो पूरे परिवार को बल्कि पूरे पड़ोस को जोड़ने वाला एक जादुई यंत्र था। याद कीजिए वो दिन जब छत पर जाकर एक व्यक्ति
व्यक्ति एंटीना घुमाता था और नीचे से आवाज आती थी, आया नहीं आया, थोड़ा और घुमा। जब चित्र साफ होता था तो जो खुशी मिलती थी वो आज 4K स्क्रीन 4K में भी नहीं मिलती। रविवार का दिन तो अघोषित कर्फ्यू जैसा होता था। सुबह सुबह रामायण और महाभारत देखने के लिए सड़कें सुनसान हो जाती थी। लोग टीवी के सामने हाथ जोड़कर बैठते थे, अगरबत्ती जलाते थे, मानो साक्षात भगवान ही स्क्रीन पर उतर आए हो। शाम को आने वाली फिल्म और चित्रहार का इंतजार पूरे हफ्ते किया जाता था। वो मोगली की आवाज, शक्तिमान का घूमना और मालगुडी डेज की वो धुन, ये सिर्फ शो नहीं थे, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा थे। बिजली चली जाने पर जो सामूहिक कहानी निकलती थी और फिर बिजली आते ही जो शोर मचता था, वो उत्साह आज कहीं देखने को नहीं मिलता। हमारे पास चैनल कम थे, विकल्प सीमित थे, लेकिन संतोष और खुशी का स्तर बहुत ऊंचा था। हम विज्ञापनों को भी चाव से देखते थे क्योंकि हमारे पास रिमोट से चैनल बदलने की जल्दी नहीं थी, हमारे पास ठहरने का सुकून था। आज जब दुनिया हमारी मुट्ठी में है तो हम सब्र करना भूल गए हैं, लेकिन 90 का दशक सब्र और इंतजार का दशक था। वो दुनिया जहां संदेश पलक झपकते नहीं पहुंचते थे, बल्कि उनका सफर दिनों और हफ्तों का होता था। वो नीले रंग का अंतर्देशीय पत्र और पीले रंग का पोस्ट कार्ड, जिन पर लिखी हर लाइन में जज्बात भरे होते थे। जगह कम होती थी, इसलिए लोग बहुत सोच समझकर, दिल निचोड़कर अपनी बात लिखते थे। चिट्ठी आने पर पोस्टमैन किसी फरिश्ते से कम नहीं लगता था। उस लिफाफे को खोलने की धड़कन और स्याही की वो खुशबू आज के ईमेल और व्हाट्सएप में कहा। और याद है वो PCO का दौर, जब STD कॉल करने के लिए हमें बूथ पर जाना पड़ता था। वो पीले रंग का डब्बा जिसमें ₹1 का सिक्का डालने पर जो आवाज आती थी, वो किसी संगीत से कम नहीं थी। मीटर पर नजरें टिकी रहती थी और बात जल्दी खत्म करनी पड़ती थी, लेकिन उस चंद मिनट की बात में जो अपनापन था, वो आज घंटों की वीडियो कॉल में भी गायब है। किसी से मिलने का वादा किया तो मतलब पक्का वादा, क्योंकि तब मैं लेट हो रहा हूँ, मैसेज करने की सुविधा नहीं थी। लोग इंतजार करते थे, घंटों इंतजार करते थे, और उस इंतजार के बाद मिलने की खुशी दोगुनी हो जाती थी। वो दौर हमें सिखाता था कि रिश्तों में जुड़ाव के लिए नेटवर्क नहीं, नियत चाहिए होती है। फैशन के मामले में भी 90 का दशक अपने आप में एक मिसाल था। वो दौर फिटिंग का नहीं बल्कि फिलिंग का था। कपड़े शरीर को दिखाने के लिए नहीं बल्कि आराम के लिए पहने जाते थे। याद कीजिए वो बेल बॉटम पैंट्स, जिनका घेरा इतना बड़ा होता था कि उसमें 2 लोग समा जाए, और वो ढीली ढाली शर्टें जो हवा चलने पर गुब्बारे की तरह खुल जाती थी। उस समय ब्रांड्स का नशा नहीं था बल्कि टेलर मास्टर का जलवा था। हम कपड़ा खरीद कर दर्जी के पास जाते थे और महीनों तक उस नए कपड़े के सिलकर आने का इंतजार करते थे। कपड़ों को बार बार रफू करवा कर पहनना शर्म की बात नहीं बल्कि समझदारी मानी जाती थी। बालों में ढेर सारा तेल लगाना और मांग निकालना जेंटलमैन होने की निशानी थी। हीरो जैसा दिखने की कोशिश में हम सब सलमान खान का हेयर स्टाइल या देव आनंद का मफलर कॉपी करते थे। लड़कियों के लिए रिबन, चूड़ियां और सिंपल सलवार कमीज ही फैशन का चरम था। उस समय सादगी में ही स्टाइल था। किसी के पास कितने कपड़े हैं, इससे उसकी अमीरी नहीं आकी जाती थी, बल्कि उसका व्यवहार कैसा है ये मायने रखता था। आज हम फटे हुए जीन्स को फैशन कहते हैं और हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उस समय कपड़ों की चमक से ज्यादा चेहरे की चमक और आंखों की शर्म मायने रखती थी। वो लाइफस्टाइल दिखावे से कोसों दूर और असलियत के बेहद करीब थी। 90 के दशक की शादियां इवेंट मैनेजमेंट कंपनियों के भरोसे नहीं होती थी, वो तो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों का साझा प्रोजेक्ट होती थी। शादी का घर मतलब हफ्तों पहले से चहल पहल, घर की छत पर टेंट लगना, हलवाई का बड़े बड़े कड़ाहों में जलेबी और पूड़ियाँ छानना और पूरे मोहल्ले में देसी घी की खुशबू का फैल जाना। उस समय मेहमान नवाजी का मतलब सिर्फ खाना खिलाना नहीं बल्कि उन्हें अपनेपन का एहसास कराना होता था। घर के बच्चे बड़े बूढ़े सब काम में जुटे रहते थे। कोई पानी पिला रहा है, कोई गद्दे बिछा रहा है, तो कोई सब्जी काट रहा है। वो रात रात भर जाग कर गीत गाना, ढोलक बजाना और हंसी मजाक करना। दूल्हा पुरानी एम्बेसडर कार में आता था और वो शान किसी फरारी से कम नहीं लगती थी। दहेज या दिखावे की जगह बड़ों के आशीर्वाद का महत्व ज्यादा था। त्योहारों की बात करें तो दिवाली पर घर की सफाई और दिए जलाने में जो सुकून था वो आज की चाइनीज लाइटों में कहा। होली पर वो कीचड़ और पक्के रंगों वाली हुड़दंग जिसमें चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता था। ईद पर वो गले मिलना और सेवैयां खाना। तब त्योहार कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि दिलों के मिलने का बहाना होते थे। वो खुशियाँ नकली मुस्कान वाली सेल्फी में कैद नहीं होती थी बल्कि आत्मा में बस जाती थी। अगर सेहत और स्वाद का सही संगम कभी था तो वो 90 के दशक में था। उस समय डाइट प्लान और कैलोरी काउंट जैसे शब्द हमारी जिंदगी का हिस्सा नहीं थे, फिर भी लोग ज्यादा स्वस्थ थे। कारण सीधा था, शुद्ध घर का बना खाना। बाहर का खाना या होटल में जाना कोई रोज की बात नहीं
थी। ये साल में 1 या 2 बार होने वाली बहुत बड़ी घटना होती थी। पिज्जा, बर्गर का नाम भी शायद ही किसी ने सुना हो। स्कूल के टिफिन में माँ के हाथ का पराठा और आम का अचार जो सुकून देता था, वो आज के कैंटीन के खाने में मुमकिन नहीं। गर्मियों में वो घर पर बना रूह अफ़ज़ा, शिकंजी या आम पना पीना, और सर्दियों में गाजर का हलवा या तिल के लड्डू। हर मौसम का अपना एक स्वाद होता था। फल और सब्जियां कोल्ड स्टोरेज की नहीं बल्कि ताजी और मौसमी होती थी। दूध, दही और घी में जो शुद्धता थी वो शरीर को लगता था। बच्चे गलियों में दिन भर दौड़ते थे और फिर घर आकर भर पेट खाना खाते थे। मोटापे की कोई समस्या ही नहीं थी। खाने की बर्बादी पाप मानी जाती थी। थाली में उतना ही लिया जाता था जितनी भूख हो। वो सादा दाल चावल और सब्जी भी अमृत लगते थे, क्योंकि उसमें माँ का प्यार और परिवार का साथ मिला होता था। वो खाना सिर्फ पेट नहीं भरता था, वो आत्मा को तृप्त करता था। 90 के दशक में पड़ोसी शब्द का मतलब परिवार का दूसरा हिस्सा होता था। आज हम जिस अपार्टमेंट में रहते हैं, वहाँ बगल वाले फ्लैट में कौन रहता है हमें पता भी नहीं होता, लेकिन उस दौर में पूरा मोहल्ला एक बड़ा घर था। किसी एक के घर टीवी आए तो पूरा मोहल्ला देखने आता था। किसी एक के घर फोन आए तो पूरे मोहल्ले के फोन वही आते थे। दरवाजे दिन भर खुले रहते थे, कोई भी कभी भी आ जा सकता था। आंटी, चीनी खत्म हो गई है कहकर पड़ोसी के घर जाना और वहाँ से नाश्ता करके लौटना आम बात थी। बच्चों की निगरानी सिर्फ उनके माँ बाप नहीं बल्कि पूरा मोहल्ला करता था। अगर आप गली में कुछ गलत करते पकड़े गए तो पड़ोसी को पूरा हक था कि वो आपके कान मरोड़ दे, और घर आकर शिकायत करे तो ऊपर से और मार पड़ती थी। दुख सुख में सबसे पहले रिश्तेदार नहीं पड़ोसी ही खड़े होते थे। छतों पर एक छत से दूसरी छत पर कूद कर जाना, शाम को औरतों का बाहर चबूतरे पर बैठकर बातें करना और पुरुषों का नुक्कड़ पर देश दुनिया की चर्चा करना। वो सामाजिक जुड़ाव असली था, फेसबुक या इंस्टाग्राम का वर्चुअल जुड़ाव नहीं। उस समय हम अकेले नहीं थे, हम एक समुदाय का, एक जिंदा समाज का हिस्सा थे, जहाँ हर रिश्ता अनमोल था और हर चेहरा जाना पहचाना था। अब अगर हम आज की तुलना उस सुनहरे दौर से करें तो फर्क साफ नजर आता है। आज हमारे पास सुविधाएं तो बेहिसाब है, लेकिन सुकून की भारी कमी है। 90 के दशक में हमारे पास चीजें कम थी लेकिन संतोष ज्यादा था। आज हम भाग रहे हैं पैसे के पीछे, करियर के पीछे, दिखावे के पीछे, लेकिन मंजिल का पता नहीं। उस समय जीवन की रफ्तार धीमी थी, जैसे कोई सुरीला गीत बज रहा हो। आज जीवन एक तेज रफ्तार ट्रेन बन गया है जिसमें खिड़की के बाहर के नजारे देखने का वक्त भी नहीं है। तब हम इंसानों से जुड़े थे, आज हम वाईफाई से जुड़े हैं। तब हम यादें दिल में बसाते थे, आज हम यादें मोबाइल की गैलरी में सेव करते हैं। 90 का दशक हमें सिखाता है कि असली खुशी सादगी में है। आज हमारे पास हजारों फ्रेंड्स लेकिन बात करने के लिए कोई नहीं। तब दोस्त कम थे लेकिन वो आधी रात को भी साथ खड़े मिलते थे। हमने तरक्की तो बहुत कर ली, चांद और मंगल तक पहुंच गए, लेकिन शायद अपने पड़ोसी से दूर हो गए, अपने आप से दूर हो गए। वो 90 का दशक सिर्फ एक समय नहीं था, वो एक एहसास था, एक ठहराव था जो आज की आपाधापी में कहीं गुम हो गया है। वो वक्त हमें याद दिलाता है कि कभी कभी जिंदगी को थोड़ा धीमा करना, अपनों के पास बैठना और खुलकर हंसना ही असली जीना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।